बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर बात करें हम सेहत के मसाइल की तो सबसे अहम जो है उसमें एक हेयर फॉल जो है, बाल गिरना वो आम आजकल होता जा रहा है और जिसके हवाले से काफ़ी परेशान भी हैं लोग भी। और उसके बाद फिर कम उम्र ही के दौरान बाल गिरना और जो कि आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी एक पर्सनैलिटी को जो है वो काफ़ी डाउन कर देते हैं। इनकी वजूहत क्या हैं? इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? और सबसे बड़ी बात कि हम देखें आजकल लोग ट्रांसप्लांटेशन की जानिब जो है वो ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। इसकी कौन-सी टेक्नोलॉजी इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान में आम है और सबसे बेहतर तरीका जो है वो कौन-सा है? इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अबू बकर। बहुत शुक्रिया सर कि डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो वजूहत बताएँ। एक तो जो है वो फैमिली के अंदर हम कहें कि एक नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हम बात करें कि कोई आबाओ-अजदाद में कुछ इस तरह के नहीं है, फिर भी उनके बाल गिरते हैं। अच्छा, अब जो हेयर फॉल के रीज़न्स है ये बहुत ज़्यादा है। हमने तो इसमें कॉमन देखा होता है कि यार जो आपका जेनेटिक है, वो है जो नॉर्मली तौर पे सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाकी रीज़न्स भी है। आप हार्मोनल इम्बैलेंस है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन बी 12 आप कह सकते हैं, ज़िंक की, बायोटीन की, ये सारी चीज़ें भी इसमें मैटर करती है आपके हेयर लॉस में। जो आपका हेयर लॉस हो रहा है ना, वो किसी एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से नहीं है। फ़र्ज़ करें एक हमारे पास पेशेंट आया, उसका हेयर फॉल हो रहा है, तो मे बी जो उसके कुछ हेयर्स है वो जेनेटिकली हेयर लॉस हो रहा हो, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ये हम लोग ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं या शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके एक हेयर लॉस को कॉज करने में। तो ये ग्रेजुअली एक प्रोसेस होता है। लाइक अगर आपको एक यार विद इन अ 2 ईयर 3 ईयर बाल झड़ते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पूरा एक प्रोसेस चल रहा होता है। जो आपकी डाइट है वो सारी इसमें मैटर कर रही होती है, आपकी जो विटामिन की डेफिशिएंसी है वो सारी मैटर कर रहे होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस या जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये फूड की अगर हम बात करें जिसमें फ़ास्ट फूड को ज़्यादा कहा जाता है कि शायद इनकी वजूहत भी शामिल हैं, या अगर हम माहौल की बात करें, आबो-हवा, पानी, इनका बड़ा एक रखा जाता है कि शायद इस वजह से है। देखिए, मैंने आपको बोला है कि विटामिन की डेफिशिएंसी, अब एक हम जंक फूड ले रहे हैं, उसमें विटामिन बी 12 आपका नहीं है, उसमें आपकी बायोटीन नहीं है, आपका जिंक नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आप ग्रेजुअली जब आप 2 ईयर 3 4 5 ईयर के लिए आप डेली बेसिस पे फास्ट फूड ले रहे हैं, तो आपका जिंक नहीं आ रहा, विटामिन नहीं आ रहे, तो वो सारी चीज़ें आपको हेयर लॉस कॉज करेगी। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है, जैसे अब बहुत ज़्यादा केसेस में हमने देखा हुआ है कि अब पेशेंट का फुल हेड ही हेयर लॉस हो जाता है। और काफ़ी केसेस में हमने देखा उसकी हेयर थिन जस्ट होते हैं, जो लॉस नहीं होते। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हेयर लॉस होना एक अलहदा चीज़ है, उसमें जो आपके बाल है वो कमज़ोर होना वो एक अलहदा चीज़ है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट पे बता दिया, हार्मोनल इम्बैलेंस। अब जो मेल में मोस्टली होता है डीएचटी की वजह से, जो आपका टेस्टोस्टेरोन के साथ ब्लिंड होता है, उसकी वजह से मोस्टली केस में मेल में जो पैटर्न का हेयर लॉस होता है, आपने देखा है कहीं पे वो साइड्स पे हो जाता है, या आपका फ्रंट वाला एरिया होता है, या समटाइम फुल हेड होता है। तो ये इसमें मैटर करता है। फीमेल में अगर आप बात करें तो एंड्रोजन हार्मोन होता है। तो ये चीज़ें होती है जो आपको हेयर लॉस को कॉज करती है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर अब हम देख रहे हैं कि यंग एज में जो 27-28 साल की एज है, उसके दरमियान लड़कों में जो है बड़े हेयर फॉल के मसाइल हैं। एज कितना फैक्टर करती है? एज कितना मैटर करती है? अच्छा, अब पता है क्या सीन है, अब एज फैक्टर है, ये सारी चीज़ें आपकी एक लाइफ़स्टाइल के साथ रूटीन कर रही होती है। अब हमारे यहाँ पे जो बच्चा होता है, जब उसकी 10 साल की एज होती है, तो वो मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे वो जंक फूड पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जब देखिए, अब एक बच्चा है, जब इसकी 22 से 25 साल एज होगी, 12 साल से लेके वो 22 से 25 साल, 10 से 12 साल वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, बच्चों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस, जंक फूड और मोबाइल का यूज़, ये डेली बेसिस पे आपके हेयर को जो है ना आस्ता-आस्ता कमज़ोर करता जा रहा है। तो एट द एंड आपके 25-26 में जाके हेयर फॉल हो जाता है। लेकिन अगर जेनेटिक रीज़न हो तो वो तो डेफ़िनेटली आपका 16 से स्टार्ट होना है, तो आपका 25 तक वो तो सारा हेयर फॉल हो ही जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एज फैक्टर की बात हो गई और इसमें चीज़ें हमने देखी। एक जो एक नया ट्रेंड चला है बालों को कलर करने का, या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स जिसमें डाई और दूसरे केमिकल्स जो लगवाए जाते हैं,
वो भी एक आप अगर अच्छा नहीं खरीदेंगे या किसी स्किन को सूटेबल नहीं है तो वो भी नुकसान करता है। डेफ़िनेटली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो स्कैल्प का इन्फेक्शन है। आपने कोई अच्छा ऑयल नहीं यूज़ किया, आपने कोई कलर यूज़ किया, आपने उसको डाई करवाया या कोई ऐसी चीज़ आपने जो स्प्रे वगैरह आजकल मिलती है, वो बालों को सीधा करने वाले, वो ये ड्रायर करते हैं। तो ये सारे आपकी स्कैल्प पे इन्फेक्शन कॉज़ करते हैं। जब वो इन्फेक्शन कॉज़ होगा तो हेयर को आहिस्ता-आहिस्ता थिन करेगा, थिन से फिर वो ट्रांसफ़र होता जाएगा हेयर लॉस की तरफ। ठीक है? तो ये तो ऑब्वियसली मैटर करता है। अच्छा, एक हमने हेयर फॉल से बचने के लिए देखा अक्सर पुराने लोग जो हैं हमारे बुजुर्ग वो यही कहते रहे हैं कि टिंड करवा ली जाए तो आपके बाल जो है वो ज़रा घने आएंगे और फिर ये हेयर फॉल की मुश्किलात आपको नहीं देखनी पड़ेगी। और फिर इसके देखा देखी जवानी की एज में भी जब बाल गिरने लगते हैं तो लोग इसे की जानिब जाते हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये कोई वैसे ही हमने बनाया हुआ है, तो थोड़ा-सा इफ़ेक्ट है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है कि आप कहें कि आपने एक दफ़ा टिंट करवा लिया, तो सेकंड आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएँगे या वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। लाइक ये ऐसे एक पौधा खड़ा हुआ है, तो जब उसकी लेंथ थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, तो एक बंदे का लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि वो उसको ड्राई रखता है, ठीक है? या उस पे कोई हाथ लगाता है या कैप पहन के रखता है, तो ऑब्वियसली जब ये लेंथ उसकी ऐसे ज़्यादा होगी, तो उसका नीचे वाला रूट ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता वीक होगा। तो जब हम उसको ट्रिम करवाते हैं तो ज़ाहिर है जब वो शाफ्ट उसकी बाल की बाहर नहीं आया तो उसको कोई डैमेज नहीं होता। यानी कि हाथ लगाने से कोई चीज़ ऊपर लगाते नहीं, जब टिंड करवाते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा-सा इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है कि आप टिंड करवाए कि आपके बाल जो गिर चुके हैं वो दोबारा वापस आए, तो वो नहीं पॉसिबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम चीज़ जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं ये तो वजूहत हो गई, लेकिन इसका इलाज क्या है? अब ट्रांसप्लांटेशन तो एक एंड वाला हल है कि जब बिल्कुल गिर चुके हैं उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाया जाए तो वो एक समझ में आता है। लेकिन अगर शुरू स्टार्ट में ही इसका कोई हल कि किस तरह मेडिसिन से इसको रोका जाए या ये जो कुछ ऑयल्स मार्केट में बड़े खुलेआम अवेलेबल है जिसमें आप भी देखते होंगे कि एक हकीम साहब हैं जो हुँ। 20 दिन में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अच्छा, एक तो ये है कि हमारा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें का आपको नहीं पता कि सच्चाई क्या बयान हो रही है या क्या चीज़ चल रही है। बैकग्राउंड का आपको कोई आइडिया नहीं होता। कोई एक बंदा आता है, वो ऐसे बोल देता है, तो उस पे हज़ारों लोग बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये तो चले हो गया सो मैं तो इनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑयल यूज़ करें, वो करें, ये करें। तो ये मैं चीज़ आपको समझाता हूँ, ऑयल क्या है और हेयर लॉस क्या है और हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, ये सारी एक डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये जस्ट सॉल्यूशन है आपके बाल्ड एरिया का, यानी कि जहाँ से आपके बाल गिर चुके हैं, फॉल हो चुका है, ये सॉल्यूशन है। उसके बाद दूसरे हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट है, आप स्टेम सेल कह सकते हैं, एक्सोसोम, पीआरपी आपने बड़ा कॉमन सुना होगा, पीआरपी जो होती है। तो ये सारे से जो हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जितना ज़्यादा ये ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है उतना ही आपकी जो बाकी आपका लाइफ़स्टाइल है उसको भी चेंज करना ज़रूरी है। अगर आप कहें कि यार आपका लाइफ़स्टाइल वैसा ही रहे और आप ये ट्रीटमेंट लेते ये हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, तो ये नहीं पॉसिबल। सेकंड ये है कि जो जेनेटिक हेयर फॉल होता है, अब वो जीन्स के अंदर प्रॉब्लम है, उसको आप किसी भी ट्रीटमेंट से कवर नहीं कर सकते, उसको जस्ट पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी कि जो हेयर फॉल हमारा अभी होना है वो विद इन 3-4 ईयर हो जाएगा, लेकिन जो जेनेटिक साइकिल के अंदर आपके हेयर्स है, जो शेफ्ट्स है, वो एट द एंड उसने फॉल होना ही होना है। उसमें बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं कि हम उसको 100% श्योरिटी दे सकें, लेकिन 50% 60% ये ट्रीटमेंट वर्क करते हैं। अगर आप लाइफ़स्टाइल अपने को ठीक करेंगे, डाइट ठीक करेंगे, विटामिन सारे लेंगे, तो देन पॉसिबिलिटी है हम इसको 80-90% तक ले जा सकते हैं। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त बड़े धूमधाम से चल रही हैं, जिसमें FUI है, FUE है, DHI है। सबसे लेटेस्ट जो है वो कौन सी चल रही है? अच्छा, सबसे जो कॉमनली यूज़ होती है वो होती है आपकी एफयूई और डीएचआई, जो अभी पाकिस्तान में चल रही है, फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन और डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन, डीएचआई। अब हमने क्या करना है यार, एक पेशेंट हमारे पास आया है तो वो हमें आके ये नहीं कह सकता कि मैंने ये टेक्निक से करवाना है। हर पेशेंट का डिफरेंट है, उसकी जो डोनट साइड है वो डिफरेंट है, उसका जो रेसिपिएंट एरिया है वो डिफरेंट है, उसके जो हेयर शाफ्ट है उनका डायामीटर डिफरेंट है। तो ये हमने डिसाइड करना है कि कौन सी टेक्निक इसके लिए बेस्ट रहेगी। और सेकंड ये चीज़ है, और इसमें ये चीज़ है कि जो आपकी टीम है, अब ट्रांसप्लांटेशन एक बंदे का वर्क नहीं है, आपके तकरीबन 6 से 7 लोग सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो जो टीम है उन सब की एक्सपर्टीज जिस टेक्निक पे होगी वो बेस्ट बन रहेगी आपके लिए। लेकिन जो कॉमनली यूज़ होती है, एफ हो रही है, फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन और DHI, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन।
डीएचआई डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन की आपने बात की। पाकिस्तान की मैं आपसे सवाल था कि पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जिसे आप कह लें कि इससे एडवांस अभी तक जो है वो पाकिस्तान में कोई नहीं। पाकिस्तान में अभी तक ये डीएचआई है, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो लोकली मेड हमारे पेन यूज़ हो रहे हैं, जो डीएचआई टेक्निक में इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो उस लेवल के नहीं है। ठीक है, मतलब इक्विपमेंट्स के अंदर ही आपका जो हेयर है वो डैमेज हो जाता है, जो उसका पेन है। तो ये बेसिकली एक टर्किश टेक्निक है, टर्की में ये डेवलप हुआ है, मेरी खुद की स्टडी भी टर्की से है। तो वहाँ के जो पेन है हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, तो वो बेस्ट वन है, आप उस टेक्निक के साथ कर ले। आपने जो टेक्निक यूज़ करनी है, आपने देखना है कि मेरे पास उसके इक्विपमेंट्स ठीक है कि नहीं है। ठीक है, जिनसे आपने अपनी सर्जरी परफॉर्म करनी है, प्रोसीजर परफॉर्म करना है, अगर वो चीज़ ही नहीं ठीक होगी तो आपके लिए डजेंट मैटर आप कौन सी टेक्निक कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे जो अच्छे इक्विपमेंट्स है वो एफयूई के बन रहे हैं, ठीक है, जो लोकली मेड है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, और वही एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि चंद पैसों के लिए आप जो है चंद पैसे बचाने के लिए अपनी आगे वाले जो मुस्तकबिल है, ख़ुसूसी तौर पे इन्फेक्शन की अगर बात करें तो लाजमी नहीं कि बाल ही गिरें। खुदा न खास्ता कोई ऐसा इन्फेक्शन भी जो आपके लिए जो है वो वाले जान बने, उससे भी जो है वो छुटकारा पाएँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।